ओके सो इस वीडियो में हम TCS कोडविटा सीज़न 12 के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं, इंक्लूडिंग राउंड्स, सिलेबस क्या है, टाइमलाइन कब है 2024 के हिसाब से, एंड हाउ टू रजिस्टर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ TCS की तरफ से आपको मिलती हैं कोडविटा के बाद। ठीक है, ओके सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन गाइस, दिस इज शौर्य अवस्थी। तो जिनको नहीं पता है कि TCS कोडविटा क्या है, ठीक है, तो मैं कुछ बातें बता देता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये ग्लोबल प्रोग्रामिंग कंपटीशन है। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था 2012 में। ऑल्सो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिस्टेड है एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ सीजन 11 के बारे में, ठीक है, तो इसमें मोर देन 4 लाख प्लस कंटेस्टेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 3500 प्लस डिफरेंट इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो हम इस वीडियो में कंप्लीट जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं TCS कोडविटा की। तो फर्स्ट फेज़ हमारा होता है रजिस्ट्रेशन, कि आपको रजिस्टर करना होता है। ठीक है, फिर हमारे मॉक वीटाज होते हैं, ये और कुछ नहीं है, मॉक एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं वैसे मॉक एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, फिर हम सारे राउंड्स के बारे में बात करने वाले हैं, फिर एंड में हम फिनाले के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे मॉक वीटा क्या होता है। तो एक नॉर्मल मॉक या प्रैक्टिस राउंड की तरह होते हैं। ठीक है, इनके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, नॉर्मल मॉक के लिए होते हैं, प्लेटफॉर्म की नॉलेज देने के लिए होते हैं। ठीक है, डेमो होते हैं जो कि आपको एक्चुअल राउंड्स की फील देंगे ताकि आप प्लेटफॉर्म से थोड़ा बहुत अवेयर हो जाए। क्लियर है? तो अगर हम बात करें राउंड्स की, ठीक है, तो पहला राउंड जो कि इसमें होता है प्री क्वालिफायर राउंड होता है। प्री क्वालिफायर राउंड में क्या होता है, आपके पास 6 प्रॉब्लम्स होती हैं, 6 कोडिंग प्रॉब्लम्स, जिनको आपको 6 आवर्स में सॉल्व करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे है इसका मोड ऑनलाइन होता है, यानी आप घर बैठ के ही देंगे। ठीक है, फिर राउंड 2 आता है। राउंड 2 है हमारा क्वालिफायर टेस्ट। क्वालिफायर टेस्ट में आपके पास 8 प्रॉब्लम्स होंगी और 8 आवर्स होंगे उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आप बीच में ब्रेक ले सकते हैं सॉल्व करते टाइम, बट आप टेस्ट का टाइमर नहीं क्लोज कर सकते या टेस्ट नहीं क्लोज कर सकते, टाइमर थ्रू आउट द डे चलता ही रहेगा। ठीक है, फिर आता है मोड इसका भी ऑनलाइन ही होगा, यानी यहाँ तक हम ऑनलाइन चल रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं अगर हम सिलेबस की, तो अनऑफिशियल मैंने यहाँ पे इसलिए लिख रखा है क्योंकि TCS ने कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं निकाल रखा है कोडविटा के लिए, या इवन NQT के लिए भी कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं होता है इनके पास। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं या प्रीवियस ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग ये कुछ टॉपिक्स हैं, मोस्टली इसमें सारे ही टॉपिक कवर हो गए हैं DSA के, बट ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आए हुए हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला है हमारा ग्रीडी। ठीक है, फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया, बैक ट्रैकिंग हो गया, ग्राफ हो गया, स्टैक क्यू है, एरे स्ट्रिंग के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ट्रीज़ पे क्वेश्चंस आते हैं, हैशिंग पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, मोस्टली सारे ही कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं इंपॉर्टेंट, तो आप इनसे ये भी समझ सकते हैं कि किस लेवल की प्रॉब्लम कोडविटा में आती है, अच्छे लेवल की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, फिर आते हैं, हम बात करते हैं राउंड्स के बाद आता है हमारा ग्रैंड फिनाले। ठीक है, ग्रैंड फिनाले होता क्या है, ये फाइनल कोडिंग कंपटीशन है। ठीक है, जो कि वेन्यू पे होता है, यानी वेन्यू आपको पता चलेगा, वहाँ जाके देना पड़ेगा ये। ठीक है, और 20,000 USD इसका पूरा पूल प्राइस है। ओके, सो 20,000 USD का ब्रेकडाउन कुछ ऐसे है कि जो 1 2 3 आते हैं उनको प्राइजेस मिलते हैं। ठीक है, जो विनर आता है उसको मिलते हैं 10,000 USD, ठीक है, US डॉलर्स, और 7,000 US डॉलर्स मिलते हैं हमारे फर्स्ट रनर को, और 3,000 मिलते हैं जो हमारा थर्ड आता है। क्लियर है? इन 3 को हमारे प्राइजेस मिलते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप अगर जीतते नहीं हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ TCS की तरफ से ऑफर होती हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल्स आती हैं TCS की तरफ से। ठीक है, तो बात करते हैं टाइमलाइन की, तो आप टाइमलाइन वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। 2024 के लिए ये टाइमलाइंस आई हुई हैं। ठीक है, सो एलिजिबिलिटी की बात हम अभी आगे करेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसमें। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप टाइमलाइन देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइनल राउंड जो दिख रहा है यही आपका ग्रैंड फिनाले राउंड होता है, और ये जो होती है सेरेमनी होती है, अवार्ड सेरेमनी टाइप की। ठीक है, तो ये अभी अनाउंस होने बाकी हैं, यानी इनके वेन्यू और टाइमिंग्स अभी नहीं पता है, टाइमलाइंस। ठीक है, बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या किसी भी साइंस और इंजीनियरिंग की स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, या आपका जो कोर्स है, जिस कोर्स में आप हैं अभी, पोस्ट ग्रेजुएशन हो या ग्रेजुएशन हो, उसका जो कंप्लीटिंग ईयर है वो 2025 या 2026, 2027 या 2028 में से कोई भी अगर है तो आप बिल्कुल फिल कर सकते हैं कोडविटा को। आपका इंस्टीट्यूट कोई सा भी है, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है कि इसमें रजिस्टर कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें हम 3 पार्ट से बात करेंगे। सबसे पहले TCS नेक्स्ट स्टेप, ये भी ज़रूरी है, इसमें भी रजिस्टर करना ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट में हम कोडविटा का रजिस्ट्रेशन बताने वाले हैं। ठीक है, पहले आप ये 2 चीज़ें समझिए, क्योंकि ज़रूरी है इन दोनों चीज़ों को समझना, तभी आप TCS कोडविटा में रजिस्टर कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट स्टेप पर रजिस्टर नहीं करते हैं
तो आपको CTDT ID नहीं मिलेगी तो आप TCS कोडविटा में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं, बट आपको जॉब ऑफर्स नहीं मिलेंगे, आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आएंगी TCS की तरफ से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि TCS नेक्स्ट स्टेप पे भी आप रजिस्टर करें, ठीक है। तो हम तीनों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर कैसे करना है TCS नेक्स्ट स्टेप पे, उसकी बात करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने के लिए TCS की तरफ से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि आप TCS नेक्स्ट स्टेप टाइप करेंगे, ऐसा वेबसाइट खुल के आएगा। तो आप यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, फिर आगे मूव करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा बन के आएगा जिसमें दो ऑप्शंस होंगे, ठीक है, बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको चूज़ करना है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आप आगे मूव करेंगे, ठीक। स्टेप नंबर 3 में देखते हैं, यहाँ पे क्या है, हमें रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल देना है। तो आप इंस्टेड ऑफ अपना कॉलेज या इंस्टीट्यूट वाला ईमेल देने के बजाय अपना पर्सनल ईमेल यहाँ पे डालें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने भी मेंशन कर रखा है। आप एक बार ईमेल इनको देंगे, फिर आप गेट OTP पे क्लिक करेंगे, आपको एक OTP आएगा मेल पे, ठीक है। उसको आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे आप मैनुअली टाइप करेंगे। जब यहाँ पे आप मैनुअली टाइप कर लेंगे, फिर अगला स्टेप ये होगा कि आपका वेरिफिकेशन फॉर्म खुल जाएगा। फिर आपको वेरिफिकेशन डालने, आधार नंबर के 4 डिजिट्स डालने हैं, फर्स्ट नेम मिडिल नेम ये सब चीज़ें डालनी है। और ये आप बहुत केयरफुली फिल करें, क्योंकि आधार नंबर वाली चीज़ अगर गलत हो जाती है, क्योंकि मेरे से गलत हुई थी आधार नंबर वाली चीज़ TCS नेक्स्ट स्टेप में। तो जब काफ़ी दिन बाद TCS NQT हुआ था, ठीक है, कैंपस ड्राइव थी, तो जब मैं इंटरव्यू में बैठने गया था तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आई थी कि मुझे पता ही नहीं था कि आधार नंबर गलत पड़ गया है, और वो दिखता भी नहीं है पोर्टल पे, आपको उनके बैकएंड डेटाबेस में रहता है। फिर वो डेटाबेस में जब मेरा आधार मैच नहीं हुआ तो उन्होंने पूरा रजिस्ट्रेशन मेरा कैंसिल किया था, और मेरा सबसे एंड में शेड्यूल हुआ था फिर इंटरव्यू, ठीक है, और वो पूरा प्रोसेस रिपीट हुआ था, मेरे को दोबारा से पूरा रजिस्टर करना पड़ा था TCS नेक्स्ट स्टेप पे। तो ये चीज़ें बहुत ही ध्यान देके फिल करने वाली हैं, ठीक है। ये आधार नंबर वगैरह ये बहुत ध्यान से फिल करें। आप अगर सोच रहे हैं ये मैच नहीं होगा, तो ये बिल्कुल मैच होता है, हर एक स्टेज पे मैच होता है। जब आप फाइनल इंटरव्यू देने जाएंगे तब भी आपके आधार कार्ड से मैच होती है ये चीज़ें, ठीक है। फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब चीज़ें आप मैच करके डालें, जो आपके आधार कार्ड पे है वही डालें, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा पर्सनल डिटेल्स के लिए, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स में आपने जो पहले फिल कर चुके हैं आप आधार और नेम वगैरह, वो पहले से फिल होगा, वो आप चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। फिर आप जेंडर यहाँ पे चूज़ करेंगे, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। फिर आप इंस्टीट्यूट नेम अपना डालेंगे यहाँ पे, फिर क्वालिफिकेशन आप डालेंगे, पासिंग ईयर यहाँ पे डालेंगे, नियरेस्ट TCS ऑफिस कौन सा है आप वो डालेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप कैप्चा फिल करेंगे, जो यहाँ पे कैप्चा आएगा उसको आपको फिल करना है, फिर सबमिट करेंगे आप। जब सबमिट करेंगे तब आपके पास यहाँ पे एक अगेन कैप्चा आएगा, ठीक है। इस कैप्चा को अगेन आपको फिल करना है। जब इसको आप फिल कर लेंगे, ठीक है, फिर आपको अगेन एक OTP जाएगा, ठीक है। ये OTP आपको अगेन मेल से उठा करके मैनुअली टाइप करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मैनुअली टाइप करेंगे और आप लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तब आप TCS नेक्स्ट स्टेप पे रजिस्टर कर चुके होंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वेलकम शौर्यवस्थी लिख के आ रहा है, और ये चीज़ आपको रिक्वायर्ड होगी कोडविटा के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे DT ID आपके पास मिल जाएगी, आप चाहे कोडविटा में जाएँ चाहे TCS NQT में जाएँ, आपको ये चीज़ रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो आप रजिस्टर इसमें करना बहुत ज़रूरी है, आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट TCS नेक्स्ट स्टेप की बात। अब आगे बात करते हैं, आगे हमारे पास यहाँ पे पार्ट B में है, ठीक है। तो ये ऐप आप इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर। इसका यूज़ क्या है मैं आगे अभी कोडविटा के रजिस्ट्रेशन में आपको बताऊंगा, ठीक है। कुछ खास आपको करना नहीं है, बस आपको इंस्टॉल कर लेना है, फिर आपको QR स्कैन करना पड़ेगा, तो आपको एक OTP मिलेगा, उस OTP को आपको फिल करना है, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे रजिस्ट्रेशन गाइड पूरा TCS कोडविटा। सबसे पहले आपको login/रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको ये डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, तो आपको अगेन यहाँ पे रजिस्टर दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको अपना रीजन सेलेक्ट करना है, ठीक है, आप यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जब स्टेप 4 पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल और यूज़र नेम फिल करना है अपना, ठीक है। उसके बाद आपका कंसेंट स्टेटमेंट्स बन के आएंगे, उनको आपको चेक कर देना है, फिर यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेना है। फिर आपको एक वेरिफिकेशन मेल जाएगा, तो ये जो वेरिफिकेशन मेल है इसी मेल में आपको मिलेगा एक QR, ठीक है। इस मेल में मिलेगा आपको एक लिंक, उस लिंक पे QR होगा। उस QR के साथ आपको क्या करना है, उस QR को आपको स्कैन कराना है अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप में, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे वो OTP डालना है, यानी वो वन टाइम कोड, सॉरी OTC डालना है यहाँ पे, वन टाइम कोड जो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर की तरफ से आपको मिलेगा जब आप QR स्कैन कराएंगे। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर भी डाउनलोड करना जरूरी है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि ऑथेंटिकेशन के लिए आपको ऑथेंटिकेटर ऐप यूज़ करना पड़ेगा अपने मोबाइल पे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ईमेल आएगा वेरिफिकेशन वाला, उस पर लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करेंगे, QR कोड खुल के आएगा, QR कोड को स्कैन कर लेना है सिंपल उस ऐप से, और कोई सेटिंग नहीं करनी उस ऐप में, ठीक है। फिर आपको OTC मिल जाएगा, OTC यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना है। एक बार सबमिट कर देंगे
फिर यहाँ पे आपको कुछ और डिटेल्स देनी पड़ेंगी, जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा, उसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा ओटीपी भेज के। यहाँ पे आप सेंड ओटीपी करेंगे, फिर आप ओटीपी डाल के वेरीफाई कर देंगे उसको। फिर आपको एकेडमिक ईयर लिखना पड़ेगा आपका, ठीक है। नियरेस्ट लोकेशन देनी पड़ेगी टीसीएस की, ठीक है। इंस्टीट्यूट का नेम देना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे स्टार मार्क है ये जरूरी है फिल करना, ठीक है। और आप देख सकते होंगे यहाँ पे रेफरेंस आईडी जो है CTDT रेफरेंस आईडी, इस पे स्टार मार्क भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको खाली छोड़ दिया तो आपको कॉल या ईमेल नहीं आएगा आपको इंटरव्यू के लिए, अगर आप राउंड क्लियर कर लेते हैं तब भी, ठीक है। तो ये CTDT आईडी जो है नेक्स्ट स्टेप पे आपको मिलेगी, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर ये आप खाली छोड़ देते हैं तो आपको इंटरव्यू से कॉल नहीं आएगी, भले ही आप राउंड्स क्लियर कर लेते हैं फिर भी। एक बार यहाँ पे आप सेव कर देंगे, ठीक है। फिर आपका पूरा रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा। ये वाला जो है ये अदर कंट्रीज के लिए है, ठीक है। एक बार आपका पूरा रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा, फिर ऑफिशियल शेड्यूल जो है उसके अकॉर्डिंग आप कॉन्टेस्ट में पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? ओके, सो लास्ट में हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, जो कि टीसीएस की तरफ से आपको ऑफर होंगी, ठीक है, बेस्ड अपॉन आपके परफॉर्मेंस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोबारा कोई सा भी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। टीसीएस कोडविटा के परफॉर्मेंस के बेस पे आपको डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल्स आएंगी, ठीक है। तो जो जॉब ऑफर्स हैं जो कि टीसीएस की तरफ से प्रोवाइड होते हैं आपको, ठीक है, वो 3 रोल हैं। पहला है प्राइम, डिजिटल, निंजा, ठीक है। ये कुछ है कंपनसेशन जो आपको टीसीएस की तरफ से ऑफर होगा। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो प्राइम के लिए 9 LPA, ठीक है, एंड 7 LPA फॉर डिजिटल, एंड निंजा के लिए 3.3, ठीक है। मैं बात करूँ अगर पोस्ट ग्रेजुएट की, ठीक है, तो 11.5 फॉर प्राइम, 7.3 फॉर डिजिटल एंड 3.5 फॉर निंजा, ठीक है। ओके, सो आप स्क्रीन पे एक मेल देख सकते होंगे, ठीक है। मेल का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, ऐसा कुछ मेल आपको आएगा कोडविटा के बाद, जो कि डायरेक्ट एक इंटरव्यू कॉल होगी। ओके, सो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं जो टीसीएस कोडविटा के थ्रू सेलेक्ट भी हुए थे, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि इन पर्सन इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करूं। हालांकि मैंने जो लास्ट ईयर एनक्यूटी दिया था उसके प्राइम रोल के लिए मुझे इंटरव्यू ऑफर हुआ था, और मैंने उसका कंप्लीट एक्सपीरियंस पे एक वीडियो भी डाल रखा है, ठीक है। वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, नीचे लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।